नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रौनियार आप सभी लोगों का एक बार और दिल से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी लोग अक्सर सुनते होंगे कि BSNL का नेटवर्क ठीक से नहीं चल रहा है। BSNL बाकी कंपनियों से पीछे रह गया है और आजकल आप ये भी सुन रहे होंगे कि बाकी जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है ये तो पूरे भारत में 5G सर्विस दे रहा है, लेकिन BSNL अभी भी 3G और 4G सर्विस पे अटका हुआ है। तो ऐसे में कौन BSNL की सिम को यूज करेगा, जबकि जो प्राइवेट कंपनी ये तो 5G सर्विस दे रहा है। तो BSNL को लेकर भारत सरकार ने एक बयान जारी किया है और ये जो बयान भारत सरकार ने जारी किया है ये जो BSNL के करोड़ों यूजर हैं उनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, भारत सरकार के जो दूरसंचार राज्य मंत्री हैं श्री चंद्रशेखर पेम्मासानी, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि जो BSNL कंपनी है अब 23,000 नए 4G टावर लगाने जा रहा है। साथ ही साथ ये जो 4G टावर को 5G में अपग्रेड करने का जो प्रोसेस चल रहा है उसको और तेज कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या BSNL अगर पूरे भारत में 23,000 और 4G टावर लगा देगा तो BSNL के जो 4G नेटवर्क है मजबूत हो जाएंगे? क्या BSNL अब पूरे भारत में बहुत जल्द 5G सर्विस लाने वाला है? अगर ये 5G सर्विस पूरे भारत में BSNL ला देता है तो इससे हम आम यूजर को क्या फ़ायदा होने वाला है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी सारी बातों पर बात करेंगे। बस आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो भारत सरकार के दूरसंचार राज्य मंत्री श्री चंद्रशेखर पेम्मासानी, इन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है कि BSNL अब पूरे भारत में 23,000 और नए 4G टावर को लगाने जा रहा है और जो पहले से मौजूद BSNL के जो 4G नेटवर्क हैं उसको 5G में अब सीधे अपग्रेड भी किया जा सकेगा। और इससे सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि जो भारत सरकार है ये चाहती है कि BSNL भी जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है उन्हीं की तरह आगे बढ़े और पूरे भारत में 5G सर्विस लॉन्च करे। सरकार चाहती है कि अब BSNL सिर्फ अकेले नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर भी अपनी 5G सर्विस को अपने कस्टमर को दे, जिस BSNL अपना नेटवर्क देगा और जो प्राइवेट कंपनी है उसमें 5G इक्विपमेंट खरीदेंगी। फिर जो कमाई होगा ये BSNL और प्राइवेट कंपनियां आपस में बांट लेंगी और इसी को हम कहते हैं रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। मतलब कि BSNL कंपनी भी कमाएगा और प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी भी कमाएगा और जो प्रॉफिट होगा उसमें से कंपनी आपस में जो डिसाइडेड रेट होता है उस पर बांट लिया जाएगा। दोस्तों, इस समय BSNL के पास लगभग 97,000 4G साइट पहले से ही चालू हैं। अब सरकार कह रही है कि इसमें से 23,000 और नए 4G टावर को जोड़े जाएंगे, यानी BSNL का जो 4G नेटवर्क है बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाला है। दोस्तों, इसका सीधा मतलब है कि अब BSNL के हर जगह में दूर दराज इलाकों में गांव में भी नेटवर्क बेहतर होगा और जो कॉल ड्रॉप की समस्या है ये भी काफ़ी कम हो जाएगा और जो इंटरनेट का स्पीड है, पहले जो इंटरनेट स्पीड था उससे अब कई गुना ज़्यादा इंटरनेट स्पीड भी मिलेगा और 4G डाटा को सही तरीके से भी चलेगा। मंत्री ने कहा है कि जो नेटवर्क की क्वालिटी है उसकी जो शिकायतें आती थी उनको काफ़ी हद तक ठीक भी कर लिया गया है। साथ ही साथ BSNL अब सिर्फ नाम का 4G नहीं देगा बल्कि अब पूरे 4G को जो इंटरनेट का स्पीड है उसको भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अब बात ये आ रही है कि BSNL अब पूरे भारत में 5G सर्विस कब लाएगा। दोस्तों, BSNL ने एक बहुत ही अलग रास्ता चुना है। जो जियो, एयरटेल, वोडाफोन जैसी कंपनी है ये अपने खुद के पैसे से 5G सर्विस दे रही हैं, लेकिन BSNL एक सरकारी कंपनी है और सरकार अब चाहती है कि जो पैसा कम लगे वही मॉडल अपनाया जाए। इसीलिए सरकार ने कहा है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं ये 5G इक्विपमेंट लगाएंगी और BSNL अपना टावर और स्पेक्ट्रम देगा। दोनों मिलकर पूरे भारत में 5G सर्विस देंगे और जो रेवेन्यू आएगा ये दो पैसे को आपस में बांट लिया जाएगा। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि BSNL पर ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा और 5G जल्दी से पूरे भारत में शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से कंपटीशन भी बढ़ेगा और जो प्राइवेट कंपनियां हैं इनकी मोनोपोली भी नहीं हो पाएगी। मतलब अब प्राइवेट कंपनी जो रिचार्ज प्लान को महंगा करते हैं, जो डाटा को महंगा करते हैं, BSNL भी जब अपने पूरे भारत में 5G सर्विस लॉन्च कर देगा तो BSNL सस्ते रिचार्ज प्लान, सस्ते डाटा को पूरे कस्टमर को देगा।
और दोस्तों बीएसएनएल के ये जो 4G टावर हैं, इसमें सबसे खास बात ये है कि ये जो 4G टावर है इसको सीधे 5G में अपग्रेड किया जा सकेगा। मतलब कि अगर बीएसएनएल अभी भारत में 5G सर्विस को लॉन्च करना चाहता है तो उसको टावर बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि सीधे अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करके 5G में अपग्रेड कर देगा। यही 4G टावर को सीधे 5G में अपग्रेड कर देगा। यानी पहले 4G और फिर बिना किसी काम के, बिना किसी टावर को बदले सीधे बीएसएनएल पूरे भारत में 5G सर्विस लॉन्च कर सकता है। दोस्तों बीएसएनएल भारत की एकमात्र ऐसी टेलीकॉम कंपनी है जो पूरी तरह स्वदेशी है, पूरी तरह मेड इन इंडिया है। और ये जो मेड इन इंडिया 4G टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को जो भारतीय कोर नेटवर्क है, भारतीय रेडियो इक्विपमेंट है और भारतीय सॉफ्टवेयर भी है। जबकि जो प्राइवेट कंपनियां हैं ये आज भी विदेशी कंपनियों पर निर्भर हैं। सरकार ने कहा है कि बीएसएनएल पिछले कई सालों से देसी तकनीक पर ही काम कर रहा है, जो कोई और नहीं कर रहा है। इसका मतलब है जो देश की सुरक्षा है और मजबूत हो जाएगी। जो डाटा है, जो हम लोगों का डाटा है, प्राइवेसी है, ये हम लोग के भारत में ही रह जाएगा और जिसकी वजह से जो फॉरेन डिपेंडेंसी है ये कम हो जाएगी। साथ ही साथ बीएसएनएल को लॉन्ग टर्म में भी फायदा मिलेगा। दोस्तों आप सभी लोग पूछते हैं कि अगर बीएसएनएल इतना अच्छा है तो 2020 में ही 4G क्यों नहीं आया। दोस्तों सच्चाई ये है कि 2020 में बीएसएनएल 4G लॉन्च करने वाला था, लेकिन तभी सरकार ने फैसला लिया कि बीएसएनएल अब सिर्फ स्वदेशी इक्विपमेंट का ही इस्तेमाल करेगा। समस्या ये थी कि उस समय भारत में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं थी जो पूरा इंड टू इंड टेलीकॉम सोल्यूशन दे सके और इसीलिए बीएसएनएल को काफ़ी लंबा इंतजार भी करना पड़ा। टेक्नोलॉजी डेवलप होने में काफ़ी समय लगा और जो टेस्टिंग था उसमें भी काफ़ी वक्त लग गया और इसी वजह से जब तक बीएसएनएल का 4G आया तब तक पूरे भारत में जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है ये अपनी 5G सर्विस को लॉन्च कर दिए थे। दोस्तों आज की स्थिति ये है कि प्राइवेट कंपनियां 5G में आगे हैं, लेकिन उनकी सेवाएं काफ़ी महंगी हैं। बीएसएनएल क्या कर रहा है, पूरे भारत में जो उनके रिचार्ज प्लान है, अपने कस्टमर के लिए जो रिचार्ज प्लान दे रहा है काफ़ी सस्ता प्लान दे रहा है और उस रिचार्ज प्लान की जो वैलिडिटी है ये भी काफ़ी लंबी है और ग्रामीण इलाकों में बीएसएनएल एक मजबूत पकड़ भी बना रहा है। अब जो 4G नेटवर्क लॉन्च किया है बीएसएनएल, इसकी जो स्पीड है, डाटा स्पीड, इंटरनेट स्पीड, कॉल कनेक्टिविटी, ये सारे बहुत तेज हो गए हैं और आने वाला जो 5G है ये भी काफ़ी तेज होगा, जिसके वजह से अगर बीएसएनएल नेटवर्क क्वालिटी सुधार ले, डाटा स्पीड को स्थिर कर ले तो प्राइवेट कंपनियों को काफ़ी टक्कर मिल सकता है। तो अब बात ये है कि ये बीएसएनएल जो 23,000 नए 4G टावर को लगा रहा है, इससे हम आम यूजर को क्या फ़ायदा मिलने वाला है, इससे हम लोग को क्या रिचार्ज प्लान सस्ते मिलेंगे, क्या जो इंटरनेट की स्पीड है ज़्यादा हाई स्पीड मिलेगा, ये सब भी हमको क्या फ़ायदा मिलता है इसके बारे में भी हम देखते हैं। दोस्तों इस टावर को लगाने से जो इंटरनेट है हम लोग के लिए सस्ता हो जाएगा और जो कवरेज है ये भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा और जो कॉल ड्रॉप होता था, वॉइस में जो कनेक्टिविटी नहीं मिलता था, ये सारे जो प्रॉब्लम है सब ठीक हो जाएंगे। साथ ही साथ अब बीएसएनएल गाँव में भी, पहाड़ों पे भी, दूर दराज क्षेत्र में, ऐसे जगह जहाँ पे कोई भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी नहीं है वहाँ पर भी बीएसएनएल का नेटवर्क आपको मिल जाएगा। और जो कंपटीशन है, इस कंपटीशन के बढ़ने से जो प्राइवेट कंपनी है ये भी अब अपने रिचार्ज प्लान को कम करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से प्राइवेट कंपनियां की रेट कम होगी और सबसे बड़ी बात, एक मजबूत सरकारी टेलीकॉम कंपनी जो देश की डिजिटल सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, ये इसका भी फायदा हम सभी लोगों को मिलेगा। तो बीएसएनएल को हल्के में लेना अब सही नहीं होगा। 23,000 नए 4G टावर लगाने जा रहा है और साथ ही साथ जो 5G की तैयारी है काफ़ी तेज हो गई है और जो प्राइवेट कंपनियों के साथ जो पार्टनरशिप है और पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक जो बीएसएनएल यूज कर रहा है, इसका फ़ायदा हम सभी लोगों को मिलने वाला है। ये सब देखकर बीएसएनएल को फिर से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। अगर सरकार और बीएसएनएल दोनों ईमानदारी से काम करते हैं तो आने वाले सालों में फिर से बीएसएनएल लोगों की पहली पसंद बन सकती है। तो दोस्तों ये था बीएसएनएल का पूरा जो 23,000 नए टावर लगाने जा रहा है उसका डिटेल। और अब बीएसएनएल ये टावर लगाने से पूरे भारत में बहुत जल्द ही 5G सर्विस को लॉन्च कर देगा। तो अब हमको जो भरोसा बीएसएनएल के साथ था ये हम लोग का बढ़ जाएगा और हम लोग भी बीएसएनएल के सिम को यूज करके सस्ते से सस्ते रिचार्ज प्लान
सस्ता इंटरनेट, सस्ता डाटा, लॉन्ग टर्म वैलिडिटी वाले रिचार्ज प्लान को हम लोग यूज कर सकेंगे। ऐसे में हम आम यूजर को काफ़ी फायदा होने वाला है। तो दोस्तों ये था बीएसएनएल ने जो 23,000 नए 4G साइट लगा रहा है उसका पूरा डिटेल। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।